बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। अब आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं होंगे। मायावती ने कहा कि आकाश में अभी मैच्योरिटी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के उभरते नेता आकाश आनंद ने पिछले हफ्ते ही सीतापुर में बीजेपी की सरकार की तुलना तालिबान से की थी। तब बीजेपी ने इसका खामियाजा भुगतने की बात कही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने चुनाव के बीच में आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। आकाश आनंद लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और बीजेपी पर हमला करते करते अपने कैडर को यह समझा रहे थे कि वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी की भी बी टीम नहीं है। आकाश आनंद विपक्ष के उन आरोपों को गलत ठहरा रहे थे जिस पे विपक्ष कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, अपने कमजोर उम्मीदवारों को उतार रही है और ऐसे उम्मीदवारों को उतार रही है जो वोट काट कर बीजेपी की मदद करेंगे। ऐसे में आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमला करके अपने कैडर को, विपक्ष को यह जवाब दिया था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और वो बीजेपी के खिलाफ भी हमलावर है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पिछले 10 साल में बीजेपी के खिलाफ इतने सख्त तेवर कभी नहीं अपनाए और कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो खामोश ही रही। सड़क पर वो कभी निकली नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी वो बड़े ही नपे तुले अंदाज में बयान देती रही, जिससे लगातार पिछले 10 सालों में यह एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी के लेवल प्लेइंग फील्ड के सहारे बीजेपी की मदद कर रही है। ऐसे में क्या आकाश आनंद को बीजेपी के खिलाफ हमला करना भारी पड़ गया? क्या आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी के पद से हटाना बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान का नतीजा है? आकाश को लेकर सोशल मीडिया पर सब उनका समर्थन कर रहे हैं। बीएसपी को रिवाइव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बात होने लगी थी। जब आकाश आनंद आए तो उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत की और उनकी सभाओं में जो भाषण होते थे उसमें इंडिया गठबंधन से ज्यादा बीजेपी के प्रति उनके कड़े शब्द होते थे। आकाश आनंद के भाषण के तेवर को देखते हुए सभी विपक्षी दलों के समर्थक भी उनकी तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके उठा रहे सवालों का समर्थन कर रहे थे। आकाश आनंद के तेवर वाले भाषणों की वजह से मायावती ने अब क्या उन्हें अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है? बीजेपी के खिलाफ बहुत आक्रामक भाषण देने वाले आकाश आनंद को आखिर किस बात की सजा मिली है? आकाश आनंद के खिलाफ एक एफआईआर होने के बाद इस फैसले को किस तरह से लिया जाए? आकाश आनंद के बीजेपी पर दिए गए बयान के बाद उन पर एफआईआर हुई, तभी से आकाश आनंद चुनावी रैलियों से बाहर हो गए। बहुजन समाज पार्टी के चुनावी पर्दे से वो गायब से हो गए। उनकी तमाम प्रस्तावित रैलियों को रद्द कर दिया गया, सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द हो गए। ऐसे में आकाश आनंद के साथ खड़े होने की जगह बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को खुद अकेला खड़ा कर दिया और मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर पार्टी और खुद से उनको पूरी तरह से अलग थलग करके उनसे पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में सवाल फिर गहरा गया है कि आखिर आकाश आनंद को बीजेपी पर हमला करने की क्या सजा दी है बहुजन समाज पार्टी मायावती ने?